नमस्कार दोस्तों। एक टीचर को जहाँ पर गुरु का दर्जा दिया जाता है, वहीं पर अगर एक टीचर सनी लियोनी वाला रोल प्ले करके लग जाए तो उस टीचर को देखने के बाद आपको रागनी MMS2 वाली सनी लियोनी याद आ जाए तो, और हो सकता है उससे भी अच्छा रोल आपको देखने को मिल जाए इस टीचर का, तो बता दिया जाए आज की सच्ची घटना जो निकल के आ रही है। ये निकल के आ रही है चंडीगढ़ के सेक्टर 31 से। सेक्टर 31 में चंडीगढ़ के 25 मई 2018 को एक लड़का अस्पताल में एडमिट होता है जिसकी उम्र मात्र 14 साल थी। वो लड़का एडमिट जैसे ही हुआ तो कहा जा रहा है कि उसको कुछ ऐसा चीज़ खिलाई गई थी या उसने कुछ ऐसा खा लिया था जिसके बाद उसके जो मुंह के अंदर से वाइट सी चीज़ निकल रही थी। जिसके बाद अस्पताल वालों ने परिवार को ये बोला कि आप सही वक्त में बच्चे को हॉस्पिटल लेकर आए हो, अगर थोड़ा देर से आते आप तो कुछ भी हो सकता था। अब इसी बात को सुनकर परिवार को ये तो लगा कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, पर दूसरी साइड परिवार रो भी रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। एक साइड पिता रो रहे थे खड़े होकर, एक साइड उनकी माता, बाकी फैमिली मेंबर भी रो रहे थे। जिसके बाद कहा जा रहा है कि उनके पिता ने बच्चे के फ़ोन से कई सारी फ़ोटोज़ देखी, बच्चे के हंसते हुए फ़ोटो, परिवार के साथ फ़ोटो। इसी के बीच उन्होंने बच्चे का व्हाट्सएप जैसे ही खोला तो कहा जा रहा है कि उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस व्हाट्सएप चैट के अंदर बच्चे की जो चैटिंग थी वो चैटिंग थी ट्यूशन के टीचर के साथ, और वो चैटिंग ऐसी थी कि पिता देखने के बाद यही सोचने में पड़ गए कि आखिरकार ये टीचर ट्यूशन पढ़ा रही थी या फिर कोई एडल्ट फिल्म की शूटिंग करवा रही थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी भाषा थी, कुछ ऐसी लैंग्वेज थी जो शायद हम यहाँ पर बातें भी नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद पिता को यही सवाल का जवाब चाहिए था जब उनका बेटा होश में आता कि ये बातें शुरू हुई तो कैसे हुई, और क्या ये सब जो उसके साथ हुआ है ये इसी के पीछे हुआ है। थोड़ी देर के बाद बेटे को होश आता है, पिता जाते हैं मिलने, बेटे से पूछते हैं अब तुम ठीक हो? तो बेटा कहता है बिल्कुल ठीक हूँ मैं। फिर पिता उनसे पूछते हैं कि मुझे एक सवाल का जवाब दो, ये जो चैटिंग है तुम्हारी मैडम के साथ, ये मैडम ने मैसेज करे हैं या तुम्हारी बातचीत हो रही है, या ये मतलब क्या है इनका? उसके बाद अब कहते हैं ना कि कई बार पुरानी जख्मों पे नमक छिड़कना, ये वही बात हो गई। उस बेटे ने जैसी ये बात सुनी, उस बेटे की आंखों से आंसू आ गए। अब उसके बाद उसने एक एक बात बताना शुरू किया। ये कहानी शुरू हुई 25 मई 2018 से, अगर हम 7 महीना और पीछे चले मतलब 2017 के आसपास। 2017 में वो लड़का जिसकी उम्र 14 साल थी वो ट्यूशन क्लास ज्वाइन करता है। और वो ट्यूशन क्लास जिसे पढ़ने जाता है वहाँ पर उसकी छोटी बहन भी साथ में पढ़ती है, और वहीं पर जो मैडम उसको पढ़ाती थी उनसे वो पढ़ता तो था, पर कई बार उस बच्चे ने मैडम को सिर्फ देखा ही था, और मैडम ऐसी निकली कि मैडम उस बच्ची को, जो बेटी पढ़ती थी मैडम से, उसको सब वहाँ पर बैठाती थी और उस बेटी के भाई जिसकी उम्र 14 साल थी उसको लेकर अंदर चली जाती थी। अब 1-1.5 घंटे के बाद निकल के आती थी बाहर, तो वो जो बेटी थी वो समझ नहीं पा रही थी हो क्या रहा है। ये करीब 1-2 महीने तक चलता रहा, और ये कंटिन्यू चलता रहा जब तक उस बेटी को समझ नहीं आया कि आखिरकार ये मैडम मेरे भाई को क्यों लेके जाती है अंदर। और फिर अंदर ले जाने के बाद आप समझ सकते हैं कि क्या करती होगी मैडम। जिसके बाद कहा जा रहा है कि 1-1.5 महीना बीतने के बाद जब मैडम को ये लगा कि जो लड़का आता है ट्यूशन मेरे पास पढ़ने, इसकी जो छोटी बहन है इसको कहीं ना कहीं कुछ शक हो रहा है, तो मैडम छोटी बहन को कहती है तुम कल से मत आना, हम सिर्फ इसको ही पढ़ा पाएंगे, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब ये बात सुनने के बाद वो जो लड़का था 14 साल का, वो सोच रहा था कि अगर मैं अकेला आऊँगा तो फिर मेरे साथ ये सब होगा। इसके बाद जो मैडम ने पहले ही कई वीडियोस और कई फ़ोटोज़ बना के रख ली, इसी के माध्यम से उसने वो 14 साल के बच्चे को ये बोला कि अपनी छोटी बहन को ट्यूशन मत आने देना, कल से तुम अकेला आना। और इसी के माध्यम से उस बेटे को 3-4 महीने तक अकेले ही ट्यूशन बुलाया, और उसके साथ फिर आप समझ सकते हैं क्या किया होगा। जिसके बाद कहा जा रहा है कि बेटा ये करने के बाद बहुत परेशान था, करे तो करे क्या, उम्र बहुत कम थी। जिसके बाद ना उसका पढ़ाई में मन ना घर में मन। स्कूल के एग्ज़ाम्स जब हुए तो रिजल्ट आया तो वो सिर्फ पासिंग मार्क्स ही ला पाया। जिसके बाद परिवार ने सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम्हारे पास ट्यूशन है, स्कूल है, टीचर्स हैं, तो तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? उसके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि इस मैडम ने पहले ही उसको बोल दिया था कि अगर तुमने कुछ भी कहीं शेयर किया तो तुम्हारी वीडियो फ़ोटो मैं सबको दिखा दूँगी। अब इसी के डर से उसने कुछ बातें किसी को बताई नहीं, और ये सिलसिला चालू रहा। अचानक से एक टाइम के बाद उस लड़के ने ट्यूशन जाना छोड़ दिया। ट्यूशन जाने छोड़ने के बाद अब वो मैडम भी सोच रही कि ट्यूशन क्यों नहीं आ रहा। वो अचानक से घर पहुंच जाती हैं उसके, और कहती है कि ट्यूशन क्यों नहीं आ रहे हो, और उसको ट्यूशन ले जाने की जिद पे अड़ जाती हैं कि ट्यूशन चलो, तुम्हें पढ़ाऊंगी और सही से नंबर इस बार तुम लेके आओगे। पर उसको पता था लड़के को कि ये क्या होने वाला है ट्यूशन जाने के बाद, पर वो लड़का जाने को तैयार नहीं था। पर कहते हैं ना, परिवार को ट्यूशन वाली मैडम ने मना लिया, उस बेटे को ले गई, और दोबारा से फिर उसके साथ यही सब चीज़ें शुरू हो गई। जिसके बाद कहा जा रहा है कि इस बार
वो जो बच्चा था, वो जो बेटा था, उसने मना कर दिया कि मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा, मैं ट्यूशन आया हूँ तो मैं पढ़ने आया हूँ, ना कि कुछ और करने। जिसके बाद वो जो मैडम थी वो कह रही है कि अब तो हम यही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। वो जबरन लेके जाती हैं अंदर, वही चीज़ें दोबारा शुरू होती हैं जो आप समझ सकते हैं क्या मैं बोलना चाहता हूँ। पर वो लड़का इस बार तैयार नहीं होता, वो जिद पे अड़ जाता है कि मुझे पढ़ना है। पर इसी के माध्यम से कहा जा रहा है कि वो जो मैडम थी वो उसके बाद अपना जो रूप है वो परिवर्तन कर लेती हैं। पहले वो मैडम की जो रूप था उसमें प्यार था, रस था, पर अब वही रस के अंदर थोड़ा सा कहा जा रहा है कि करेले का रस मिल गया था। और इसमें उस मैडम ने उस बेटे को कुछ ऐसा खिला दिया जिसके अंदर कुछ मिला हुआ था, जिसके माध्यम से उस बेटे को घर पहुंचने के बाद वाइट वाइट कलर की उसके मुंह से झाग निकलती है, जिसके बाद उसको अस्पताल लेके जाया जाता है। इसी के लिए अस्पताल उसको लेके गए थे। अब ये पूरा मामला जैसे ही परिवार के सामने आया, परिवार ने उसी समय चंडीगढ़ के सेक्टर 31 में थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। मैडम को अरेस्ट किया गया और 2021 में जाकर कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो सुनवाई चल रही थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगातार मामले की सुनवाई चल रही थी, और इस पूरे मामले की जो सुनवाई देख रही थी वो थी एडीजे स्वाति सहगल जी। उन्होंने इस पूरे मामले में सुनवाई अभी हाल ही में देखी तो कहा जा रहा है कि वो भी शॉक थी। जहाँ पर एक तरफ गुरु का दर्जा दिया जाता है टीचर्स को, वहीं पर एक टीचर ऐसा कर सकती है और इतने छोटे बेटे के साथ, तो वो भी शॉक थी कि आखिरकार ये सब किया तो किया को। उन्होंने पहले तो यही बोला कि इसके लिए इस मैडम को ऐसी सज़ा देनी चाहिए जो इनको ज़िंदगी भर याद रहे। पर जो उस मैडम के ऊपर कार्रवाई चली थी, जो धाराएं लगी थी, उसके माध्यम से उनको कहा जा रहा है कि 10 साल की सज़ा दी गई, जिसमें से 2018 से 2021 तक की वो सज़ा काट चुकी हैं। 7 साल की और सज़ा बची है। पर कहीं ना कहीं इससे ये मैडम के पास एक संदेश पहुँचेगा कि मैडम ने जो काम किया है वो सही में बहुत गलत है। और कहीं ना कहीं ये जो मैडम ने हरकत करी है इसके बेटे के साथ, तो ये एक सवाल उठाती है कि आखिरकार एक तरफ हम गुरु का दर्जा दे रहे हैं टीचर्स को, दूसरी तरफ वो टीचर्स कौन सा रोल प्ले कर रही हैं। एक तरफ हम देखते हैं कई सारी ऐसे फिल्में बन रही हैं और असलियत में हमारे टीचर्स, कई ऐसे टीचर्स, सारे टीचर्स नहीं, गिने चुने ऐसे टीचर्स, जैसे ये टीचर निकल के आई हैं, गिने चुने ऐसे टीचर्स वो असली में वो रोल प्ले कर रहे हैं जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। दूसरी साइड हमने अभी हाल ही में देखा कि राजस्थान के कई ऐसे टीचर्स वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद बच्चे राजस्थान में स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहे हैं। क्यों? कई ऐसे स्कूल में बच्चे जाने से पहले डर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में राजस्थान के एक टीचर ने बच्चे के साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया जिसके बाद बच्चे डर चुके हैं। आखिरकार क्यों टीचर्स ऐसा व्यवहार बच्चों के साथ कर रहे हैं? सारे टीचर्स नहीं, गिने चुने टीचर्स, क्योंकि मैक्सिमम टीचर्स अच्छे होते हैं। मेरे कॉलेज के लाइफ के टीचर्स बहुत अच्छे थे और डेफिनेटली सबको ऐसे टीचर्स भी नहीं मिलते, पर सबको ऐसे टीचर्स भी नहीं मिलते हैं जैसे ये टीचर जो चंडीगढ़ के निकल के आई थी, इन्होंने उस बेटे के साथ किया जो ट्यूशन पढ़ने आता था। और अक्सर ये जो सारी कहानियाँ हैं ना, हम इनको वेब सीरीज़ में अक्सर देखते हैं। तो अपने बच्चों को वेब सीरीज़ से दूर रखिए, और ख़ास करके वो टीचर्स जिनके अंदर ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं तो उनको भी दूर रहना चाहिए उस वेब सीरीज़ से। क्योंकि आपने अभी हाल ही में कई सारी ऐसी वेब सीरीज़ देखी होंगी जिसके अंदर टीचर्स बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आपने देखा ही होगा, कई सारी चीज़ें खुलेआम चलती हैं, पर उससे रोकने वाला कौन है? हमारे देश की गवर्नमेंट क्या उसे रोक रही है? हमारे देश की जब आर्मी के ऊपर फिल्म बनती है तो कई बार वेब सीरीज़ के अंदर आर्मी को लेकर या उनकी फैमिली को लेकर क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। अभी हाल ही में आपको याद है ना, कितनी सारी बातें उठी थी जब हिंदुस्तानी भाव निकल के आए थे और एकता कपूर को लेकर उन्होंने बहुत बड़े बड़े बयान दिए थे। फिर पता लगा था कि आखिरकार जो वेब सीरीज़ बन रही है उनके अंदर असलियत में दिखाया क्या जा रहा है। पर क्या उसमें रोक लगी? नहीं लगी। रोक लगनी चाहिए थी, पर पैसे वालों के आगे क्या? हमारे देश के जो रियल हीरो हैं, जो आर्मी में हैं, क्या उनके लिए भी इज्जत नहीं है? सवाल यही उठता है कि क्या इन सब चीज़ों को रोका जाएगा? रोका जाएगा तो कब रोका जाएगा? राजस्थान के जज, जो अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि भरतपुर के जज ने एक बेटे के साथ क्या किया, जिसकी उम्र भी 14 वर्षीय थी, और यहाँ पर भी इस बेटे की उम्र 14 वर्षीय है। जब देश के जज ही ऐसा करेंगे बेटे के साथ, तो सोचिए आप न्याय मांगने किसके पास जाओगे? सवाल बहुत बड़े हैं, पर इन सब का क्या जवाब मिल पाएगा? आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि आप ही देश को बदल सकते हो। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आपके सुनने से कुछ नहीं होगा। देश बदलेगा तब जब आप जागोगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। उम्मीद करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे और टेलीग्राम चैनल पे भी जाके जुड़ेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
हो सका तो आप मुझे इंस्टा पे भी और फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं साथ में। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। पर सबसे पहला काम, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और हमारी आवाज़ और बड़ी हो पाए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।